हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशन। अभी जो एचटेट सीटेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किशोरावस्था जीवन का सबसे डैश है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण काल, अनोखा काल, कठिन काल या आदर्श काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कठिन काल। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालकों जैसी चंचलता अपेक्षाकृत कम हो जाती है और किसी विषय या वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। ऑप्शन है ए प्रौढ़ अवस्था, बी किशोरावस्था, सी युवावस्था और डी वृद्धावस्था। इसका जो आंसर होगा वो होगा किशोरावस्था। किशोर अवस्था में बालकों जैसी चंचलता कम हो जाती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ए, वे कठोर अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। बी, वे न्याय एवं औचित्य के पक्षधर होते हैं। सी, वे अपने समूह का निर्माण करने लगते हैं। और डी, किशोर किशोरियों में आपसी आकर्षण होने लगता है। तो इसमें बी, सी और डी ये सभी सही है। जो ए है वो सही नहीं है, इसमें असत्य पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए, वे कठोर अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। ये असत्य है क्योंकि जो किशोर होते हैं उनको अनुशासन में रहना पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में किशोर थोड़ी सी बाधा उपस्थित होने पर क्रोध की अभिव्यक्ति करने लगते हैं और इसी क्रम में कभी कभी अपने माता पिता एवं साथियों से लड़ाई भी कर बैठते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किशोर अवस्था में किशोर अपने संवेगों को उचित अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं। बी, किशोर अवस्था में क्रोध का संवेग बहुलता से दिखाई देता है। सी, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास विशेषकर यौन परिपक्वता तूफानी वेग से प्रकट होती है। और डी है, किशोर अवस्था में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 34 का करेक्ट आंसर है बी, किशोर अवस्था में क्रोध का संवेग बहुलता से दिखाई देता है। जो किशोर होते हैं उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, वो छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन नंबर, किस अवस्था में क्रांतिकारी शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या युवा अवस्था में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में क्रांतिकारी शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में से कौन सा कथन किशोर अवस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है, किशोर अवस्था की अस्थिरता अपरिपक्वता की ओर संकेत करती है। बी है, किशोर अवस्था में किशोरों को समायोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। सी है, किशोर अवस्था में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। और डी है, विजातीय कामुकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। इसमें पूछा है कि कौन सा किशोर अवस्था से संबंधित नहीं है। तो किशोर अवस्था में किशोरों को समायोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, ये सही नहीं है क्योंकि किशोर अवस्था में किशोरों को समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है। बाकी इसमें सही दिए हुए हैं, किशोर अवस्था में परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, उनमें विजातीय कामुकता का विकास भी प्रारंभ हो जाता है और किशोर अवस्था की अस्थिरता अपरिपक्वता की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास सिर के क्षेत्र में पहले, फिर धड़ के क्षेत्र में, फिर पैरों के क्षेत्र में होता है। लेटा हुआ बालक सिर को और धड़ को उठाना सीखता है। बैठना, घिसटकर चलना तथा खड़े होने संबंधी क्रियाएं वह बाद में करता है। इस उदाहरण से विकास के किस क्रम का पता चलता है? ए है मस्तक अधोमुखी क्रम, बी है निकट दूर क्रम, सी है परिपक्वता का क्रम और डी है विकास अवस्था का क्रम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मस्तक अधोमुखी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में अनेक प्रकार की समानताएं होते हुए भी आपस में अनेकों असमानताएं भी पाई जाती है। लोगों में पाई जाने वाली असमानता को डैश कहते हैं। ए है वृद्धि एवं विकास में भिन्नता, ए है वृद्धि एवं विकास में भिन्नता, बी है व्यक्तिक भिन्नता, सी है सामाजिक भिन्नता और डी है मानसिक भिन्नता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है, कुछ व्यक्तियों में क्रोध, प्रेम, भय आदि संवेग अधिक मात्रा में होते हैं, कुछ में अत्यधिक मात्रा में और अन्य में कम और बहुत कम। अधिकांश में संवेगों की मात्रा सामान्य होती है। उपर्युक्त कथन से क्या निष्कर्ष निकलता है? ए है उपर्युक्त कथन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों में संवेगात्मक अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न पाई जाती है। बी है व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यता संबंधी भिन्नता पाई जाती है। सी है समाज के सभी व्यक्तियों में क्रियाशीलता एवं कुशलता की दृष्टि से भी अंतर होता है और डी है समाज के सभी व्यक्तियों की विचारधारा एक समान नहीं होती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए। ये जो कथन दिया हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्तियों में संवेगात्मक अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न पाई जाती है। कुछ में जो संवेग होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, जैसे कि प्रेम का संवेग, क्रोध का, भय का, ये जब इस संवेग की जो मात्रा है वो अधिक होती है और कुछ लोगों में इनकी जो मात्रा होती है वो सामान्य होती है या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, युवा अवस्था, विद्यार्थी काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर पूजा की भावना का उदय होता है शिशु अवस्था में, किशोर अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धा अवस्था में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, किशोर अवस्था में। वीर पूजा की भावना का उदय किशोर अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिज्ञासा की प्रबलता विशेष रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शैशव अवस्था में या युवा अवस्था में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बाल्यावस्था में। जिज्ञासा की प्रबलता बाल्यावस्था में पाई जाती है। जो बाल्यावस्था है उसमें बच्चे क्वेश्चन अधिक पूछते हैं कि कोई भी चीज़ देखते हैं तो पूछेंगे ये क्यों है, कैसे है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, उनमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था का आरंभ होता है 12 वर्ष की आयु से, 10 वर्ष की आयु से, 14 वर्ष की आयु से या 16 वर्ष की आयु से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, किशोर अवस्था का आरंभ 12 वर्ष की आयु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक किस अवस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है? शैशव अवस्था के बाद, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या वृद्धा अवस्था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, किशोर अवस्था। बालक किशोर अवस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है। नेक्स्ट है, किस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है? ऑप्शन है ए, प्रौढ़ अवस्था में, बी, किशोर अवस्था में, सी, वृद्धावस्था में या डी, बाल्यावस्था में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।